हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सरविन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक नया टाइप के सवाल सोल्व करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। इस टाइप में हम परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे बनाने का तरीका सीखेंगे। चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। टाइप 11 हमारा परीक्षा पर आधारित प्रश्न है। देखिए, परीक्षा पर आधारित प्रश्न दो टाइप में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक टाइप तो अभी हम सोल्व करेंगे और तीन चार प्रश्न सोल्व करने के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आएगा, उसे भी सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं इसे। प्रश्न कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 32% अंक लाना आवश्यक है। यानी पासिंग मार्क्स हमारा कितना है? 32%। ठीक है, ओके। एक परीक्षार्थी ने 240 अंक प्राप्त किए। कितना आया इसका? 240 अंक प्राप्त किया है वो, और वो 2 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए गए, और वो 2 अंक से फेल हो गए। यानी उसका पासिंग मार्क्स से, जितना पास होना चाहिए था उससे 2 मार्क्स कम आए। तो पास मार्क्स कैसे निकलेगा? 240 मार्क्स उसे आए हैं, अगर 2 मार्क्स और रहता तो पास कर जाता। यानी जितना मार्क्स कम आया है, अगर वो जुट जाएगा तो पास कर जाएगा। यानी दो जोड़ेंगे तो 242। सॉरी, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इसमें थोड़ा ध्यान नहीं रहा। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 16 है। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना हो गया? 16 कम। यानी 16 मार्क्स और रहता तो परीक्षा में पास कर जाता है। यहाँ पे ऐड करके कितना आ जाएगा? यानी 256। ठीक है, अब यहाँ प्रतिशत के रूप में 32% पासिंग मार्क्स है, और यहाँ हमारा पासिंग मार्क्स कितना है? 256। यानी 32% का वैल्यू कितना है? 256। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो परीक्षा कितने परसेंट की होती है? तो 100% की पेपर होती है ना। तो 100% का वैल्यू ज्ञात करना। 32% का वैल्यू हमें पता है, तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। यानी 232 का तुलना 256 का तुलना 32 से। हमें किसका निकालना है? तो जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसे गुना करते हैं। तो 32 8 चौका 3 या 24, 8 मरतबे कट जाएगा। 8 से 100 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 800। यानी 800 मार्क्स पासिंग मार्क्स। ठीक है, देखिए यहां पे समझिएगा, अगर 16 मार्क्स से, यानी पासिंग मार्क्स से 16 अंक कम आए हैं, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए कम रहेगा तो क्या हो जाता है? जुड़ जाएगा। अगर यही 16 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज्यादा रहता, ज्यादा आ जाता, तो पासिंग मार्क्स प्राप्त करने के लिए 16 ज्यादा हो गया ना, 240 ज्यादा हो जाएगा 16 पासिंग मार्क्स से, तो यानी 16 घटा लेंगे। यानी कम रहेगा प्रश्न में कि पासिंग मार्क्स से कम हो गया, यानी फेल हो गया है, तो कम रहेगा, तो जोड़ने पर पासिंग मार्क्स प्राप्त होता है। यानी जोड़ते हैं तो पासिंग मार्क्स प्राप्त होता है। लेकिन अगर अधिक रहे प्रश्न तो कि पासिंग मार्क्स से इतना अधिक हो जाता है, तो पासिंग मार्क्स से अधिक होगा तो क्या करते हैं? तो घटाने पर पासिंग मार्क्स प्राप्त होता है। ये हमेशा याद रखना है कि अगर कम रहे तो जोड़ने पर पासिंग मार्क्स प्राप्त होता है, और अगर अधिक रहे तो घटाने पर पासिंग मार्क्स प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सोल्व करते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 42% मार्क्स चाहिए। ओके, 42% मार्क्स चाहिए। ठीक है, एक परीक्षार्थी को 270 मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले? 270 मार्क्स मिले, और उत्तीर्ण होने के आवश्यक मार्क्स से 18 अंक अधिक है। ये 270 कितना है? पासिंग मार्क्स से अधिक है कितना? 18। तो अधिक है तो क्या होगा? घट जाएगा। अभी बताए थे ना कि अधिक रहता है तो पासिंग मार्क्स प्राप्त करने के लिए घट जाता है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 252। और यहाँ पे परसेंटेज में पासिंग मार्क्स कितना है? 42%। यानी 42% का वैल्यू 252।
क्या निकालना है? परीक्षा में अधिकतम अंक यानी 100% का वैल्यू निकालना है। परीक्षा तो 100% की होती है ना, पेपर 100% का मान निकालना है। तो 42 का तुलना 252 से, तो 252/42। हमें किसकी वैल्यू निकालना है? 100 की। 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, काटते हैं। 4 छक्का 6 मतलब कट जाएगा, और 6 × 100 600। यानी पेपर कितने मार्क्स की थी? 600 मार्क्स की। सी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब डायरेक्ट बनाते हैं प्रश्न को। उत्तीर्ण होने के लिए 44% मार्क्स चाहिए था। ओके, 44% उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 450 अंक मिले, जो कि उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक से 34 अंक कम थे। यानी कम रहता है तो क्या होता है? जुड़ जाता है। तो जोड़ेंगे 450 में 34, तो कितने आ जाएंगे? 484। पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 484, और प्रतिशत के रूप में 44%। तो परीक्षा का पूर्णांक यानी परीक्षा कितने मार्क्स की होती है परसेंटेज की? तो 100% का वैल्यू ज्ञात करना है। निकल जाएगा 484/44 एक मरतबे कटा 44, फिर शेष 4 बचा, फिर एक मरतबे कटेगा 11 मरतबे कट गया। 11 से 100 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 1100। यानी पासिंग मार्क्स कितने थी? 1100 की थी। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% आना आवश्यक है। कितना? 36%। ठीक है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 5 अधिक है। अधिक कर रहा है, तो अधिक कर रहा है तो जितना मार्क्स लाया उसमें घटेगा पासिंग मार्क्स प्राप्त करने के लिए। तो 185 में से 5 घटा दिए तो कितना आया? 180। यानी 36% यानी पासिंग मार्क्स है, और पासिंग मार्क्स कितना वैल्यू है? 180। हमें पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक यानी 100% निकालना है। मैक्सिमम प्रश्न 100% ही निकालना रहेगा या फिर पासिंग मार्क्स निकालना रहेगा। तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 36% का वैल्यू, 36% का कितना? 180। 100% का वैल्यू निकालना है तो 36 5 180, 5 × 100 500 आ गया। सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये दूसरा टाइप है परीक्षा से संबंधित प्रश्न। एक टाइप तो हमने सॉल्व कर लिया, ये दूसरा टाइप देखिए। दूसरे टाइप में कह रहा है, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितना? 30% अंक प्राप्त किए, तथा वह 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यानी पासिंग मार्क्स से कम मिलते हैं। कितने मार्क्स कम मिलते हैं पासिंग मार्क्स से? 108। दूसरे ने 52% अंक प्राप्त किए। दूसरे छात्र ने 52% अंक प्राप्त किए, और वो पासिंग मार्क्स से उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक मार्क्स से 24 अधिक है। यानी कितना? 24 अधिक है। कितना? 24। यहां पे दोनों तरफ का हम अंतर निकालेंगे। ठीक है, अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा? 52 और 20 का 22%। और इधर अंतर कितना हो जाएगा? तो देखिए, जब अधिक अधिक या कम कम दोनों जगह कम रहेगा, या दोनों जगह फिर अधिक रहेगा, तो अंतर में क्या होगा? बोले तो समान चिन्ह हो जाएगा। तो समान चिन्ह के अंतर में अंतर करते हैं तो क्या होता है? घटता है। लेकिन एक एकदम एक अधिक है, असमान टाइप का है, तो असमान है तो दोनों का अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 108 और 24 दोनों का अंतर करेंगे तो एक कम एक और अधिक है, तो दोनों जुट जाएगा। तो जुटेगा तो 8 4 12, 8 4 12 की 2, और 2 1 3, 132 आ गया। 22% का वैल्यू कितना आ गया? 132। प्रश्न क्या रहा? उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? ठीक है, देखिए 22% का वैल्यू आ गया 132। 1% का निकलेगा, 22 से भागा देंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 1%, और 1% का इधर 22 से आ जाएगा तो 6। यानी 1% का वैल्यू कितना निकल गया? 6। देखिए, हम यहीं पे आसानी से निकाल लेंगे पासिंग मार्क्स।
देखिए ये 24 अधिक है ना, 24 अधिक है, 24 कितना परसेंट होता है तो निकाल सकते हैं। तो 6 का 4 गुना, यानी इधर 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 24 हो गया। इधर भी तो 4 से गुना करेंगे, यानी 4%। यानी 52 जो प्रतिशत इसने प्राप्त किया है, दूसरे वाले स्टूडेंट ने 52% प्राप्त किया है, वो पासिंग मार्क्स से 24 अधिक, यानी 24 अधिक मतलब 4% अधिक प्राप्त किया है। तो अधिक प्राप्त किया है तो पासिंग मार्क्स के लिए अधिक प्राप्त किया है कितना, 4%। तो पासिंग मार्क्स प्राप्त करने के लिए अधिक रहता तो घट जाता है ना, अधिक है तो 52 में से 4 घटेगा, तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 48%। दूसरे से भी निकाल सकते हैं, मानते हैं कि 30%, ठीक है, 30% प्राप्त किया था दूसरे ने, 30% प्राप्त किया था, लेकिन वो कम था, कम था कितना, 108। तो 108 कितना प्रतिशत होता है, तो 1% का वैल्यू कितना था, 6 था। तो यहां 18 से गुना कर देंगे तो 18 अच्छा का टोटल से होता है 108 आ गया, तो यहां भी 18 से गुना, यानी 18%। 108 कितना हो गया, 18%, यानी 18% कम है। देखिए तो अगर कम रहता है तो पासिंग मार्क्स प्राप्त करने के लिए जो रिक्वायर्ड जो प्राप्त होता है उसमें से कम रहता है तो जुड़ जाता है, और पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा तो जुड़ जाएगा दोनों का प्रतिशत, 48%, उतना ही आएगा पासिंग मार्क्स, यानी 3 नंबर ऑप्शन, यानी दोनों में से कोई ऑफ किसी एक से लेके सोल्व कर लेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षार्थी को 40% अंक प्राप्त हुआ, कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 40%, जो और वो 62 अंक से फेल हो जाते हैं, यानी पास मार्क से 62 कम मिलते हैं, 62 कम मिलते हैं, ठीक है। एक अन्य विद्यार्थी है, उसे 45% अंक प्राप्त हुआ, कितना, 45%, और वो कितना, और वो 22 अंक से फेल हो गया, यानी उसे भी कम ही मिला, कितना, 22 अंक। दोनों जगह अंतर करेंगे, इधर अंतर आ जाएगा कितना, 5%, और 5% देखिए तो इधर क्या होगा, तो दोनों तरफ समान चीज है, कम कम है, अगर तो कम कम है, अगर एक कम एक अधिक रहता तो अंतर में क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन दोनों समान रहता है, कम कम या अधिक अधिक दोनों समान है, तो अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी घटेगा दोनों, तो कितना आ जाएगा, 40, 5% का वैल्यू 40 आ गया। तो बताएं कि पास के लिए आवश्यक अंक कितना था, कोई एक को उठा लेंगे, पहले वाले को उठाते हैं, तो वो 40% अंक प्राप्त किया था, तो यहाँ 40% के 5% का वैल्यू कितना है, 40, तो 40% कैसे निकलेगा, तो यहाँ 8 से 8×5=40 होता है ना, 8 से गुना कर देंगे 40% हो जाएगा, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा ना, यानी 40% का वैल्यू कितना हो गया, 832, यानी 320 अंक वो प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी कम था, कितना कम था, 62 मार्क्स कम था। तो पास मार्क्स कैसे निकलता है, तो कम प्राप्त किया है तो जुड़ जाता है, अधिक प्राप्त किया है तो घट जाता है, तो कम किया है तो जुड़ जाएगा, 2 6 2 8 3, यहाँ पे 8 4 32, 320, यानी 382, यानी पासिंग मार्क्स कितने थे, 82 थे। प्रतिशत में पूछता तो प्रतिशत भी निकाल लेते, उसी प्रकार जो पिछला प्रश्न में बनाए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होता है, चलिए 40% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो 50 अंक से फेल कर जाता है, यानी 50 अंक कम मिलते हैं पासिंग मार्क्स से, यही चीज है ना, यानी 50 कम मिलते हैं। दूसरा विद्यार्थी को 50% अंक मिलता है, ठीक है,
लेकिन वह 30 अंक से पास हो जाता है, यानी जितना चाहिए था उससे 30 अंक अधिक लिया जाता है ना, 30 अंक अधिक हो जाता है। ठीक है, पहले अंतर करेंगे, अंतर करेंगे तो 10% आ गया। देखिए एक कम एक अधिक है, तो अंतर करेंगे तो जुड़ जाएगा, तो 50 30 कितना हो गया, 80। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक, तो परीक्षा का तो पूर्णांक 100% होता है, 100%। ठीक है, 100% क्या है, 10 में 10 से गुना कर देंगे तो इधर 100 हो जाएगा, और 10 गुना तो इधर भी 10 गुना करना पड़ेगा, तो 80 को 800, यानी परीक्षा में पासिंग मार्क्स कितने थे, 8, सॉरी परीक्षा कितने मार्क्स की थी, 800 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं, 30% अंक प्राप्त होते हैं, और 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है, यानी कम प्राप्त होता है। पासिंग मार्क्स से कितना कम प्राप्त होता है, 45 अंक कम प्राप्त होता है। और दूसरे छात्र है वो 42% अंक प्राप्त करता है, कितना, 42% अंक प्राप्त करता है, और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 45 अधिक अधिक मिल जाता है, ये 45 अधिक प्राप्त करता है। अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 12%। इधर एक कम एक अधिक है, अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 90 आ जाएगा। प्रश्न क्या है, परीक्षा का पूर्णांक 100% निकालना है, तो 100% कैसे निकलेगा, तो 90/12 तुलना कर देंगे, बड़े 100 का निकालना, 100 से गुना काटेंगे, 25 चौका 100, 3 चौका 12, 30 तिहाई 90, तो कितना आ गया, 25 तिया 75, 750। और क्या निकला, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, देखिए 30% अंक प्राप्त किया था, तो 30% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30% 30% का वैल्यू, देखिए 12% का वैल्यू 90, इसे और छोटा कर लेंगे, आधा कर लेंगे इसे, 6 दूनी 12, आधा इसे ही करेंगे, 45 गुना 90। अब इसे आसानी से 30%, यानी 6 का 5 गुना, यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ से 5 से गुना, 4 5 20, 5 5 25, यानी 30% का वैल्यू कितना आ गया, 225 अंक। और ये 225 अंक प्राप्त किया था, वो क्या था, यहाँ पे देखिए तो कम था ना, कम था, तो कम लिख लेंगे, कितना कम था, 45 कम था। तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालते हैं, तो कम रहता है तो जुड़ जाता है, जोड़ेंगे 270, यानी 270 मार्क्स, पासिंग का बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार, एक परीक्षार्थी को 30% अंक प्राप्त होते हैं, 30% अंक प्राप्त होते हैं, और 5 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, यानी 5 अंक उसे कम मिलते हैं ना पासिंग मार्क्स से। एक अंक परीक्षार्थी को, विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होते हैं, और उसे आवश्यक न्यूनतम मार्क्स से 10 अधिक मिल जाते हैं, अधिक दिया हुआ है कितना, 10। अंतर करेंगे दोनों साइड, इधर अंतर करेंगे तो प्रतिशत में 10 आ गया, उधर अंतर कितना आ गया, एक कम एक अधिक है, अंतर करेंगे तो जुड़ जाएगा, तो यानी आ गया 15, यानी 10% का वैल्यू कितना है, 15 है। तो परीक्षा का पूर्णांक यानी 100%, 100% का वैल्यू निकालने का रहा, तो 100%, यानी 10 में 10 से गुना कर देंगे, 100 हो जाएगा, इस साइड गुना किया तो इस साइड गुना करेगा, यानी 15 दहा को 150, यानी 150 मार्क्स का परीक्षा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही।